नमस्कार। आज बात करते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मतलब इकोनॉमी को कैसे मापा जाता है। और ये हम जानेंगे एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से, ये देखकर कि उस देश में सब लोग मिलकर कितना कमा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, हम ये पता कैसे लगाते हैं कि एक पूरी की पूरी इकोनॉमी ठीक चल भी रही है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल लग सकता है, लेकिन इसका जवाब एक बहुत ही सरल आइडिया से शुरू होता है। जी हाँ, इसका जवाब छिपा है एक लूप में। किसी भी इकोनॉमी में पैसा कभी एक जगह रुकता नहीं है ना? ये हमेशा एक चक्कर में, एक सर्कल में घूमता रहता है। और अगर हम इस चक्कर को समझ लें तो हम पूरी इकोनॉमी की तस्वीर देख सकते हैं। इस स्लाइड पे जो दिख रहा है वो इकोनॉमी की एकदम बुनियाद है। जरा सोचकर देखिए, फर्में यानी कंपनियां लोगों को उनके काम के लिए पैसे देती हैं और फिर वही लोग यानी हम और आप जैसे परिवार उसी पैसे से उन कंपनियों का बनाया हुआ सामान और सर्विसेज खरीदते हैं। ये एक लगातार चलने वाला चक्कर है। कंपनियां इनकम बनाती हैं और परिवार उस इनकम को खर्च करते हैं, जो घूमकर वापस कंपनियों के पास ही चली जाती है। अब मजे की बात यह है कि इस एक ही चक्कर को हम 3 अलग-अलग एंगल से माप सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ही कहानी को 3 अलग-अलग किरदारों की नजरों से देखना। पहला तरीका है प्रोडक्ट मेथड, जो ये देखता है कि देश में कुल कितना सामान और सर्विसेज बने। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, जो ये देखता है कि उन चीज़ों पर कुल खर्चा कितना हुआ। और तीसरा है इनकम मेथड, जो ये मापता है कि उस पूरे प्रोडक्शन से कुल कमाई कितनी हुई। और देखिए, कायदे से तो इन तीनों तरीकों से जवाब एक ही आना चाहिए। आज हमारा फोकस इसी तीसरे तरीके पर है। तो ठीक है, आज हम गहराई से समझेंगे इनकम मेथड को। इसका मतलब, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बहुत सीधा सा है। देश में हर किसी ने जो भी पैसा कमाया, बस उसे जोड़ दो। लेकिन ये कमाई आती कहाँ से है? इकोनॉमिक्स में हम इसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनके बिना कुछ बन ही नहीं सकता। पहला है लेबर यानी लोगों की मेहनत। दूसरा है कैपिटल यानी मशीनें और पैसा। तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस का आइडिया और रिस्क। और चौथा है लैंड यानी जमीन और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन्हीं 4 बिल्डिंग ब्लॉक से निकलती हैं कमाई की 4 मेन धाराएं, 4 इनकम स्ट्रीम्स, जो मिलकर देश की टोटल इनकम बनाती हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जानी पहचानी है मजदूरी और सैलरी। सीधा साधा हिसाब है। ये वो पैसा है जो काम करने वालों को उनकी मेहनत के बदले मिलता है, और ये अक्सर किसी भी देश की नेशनल इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। दूसरा है प्रॉफिट यानी मुनाफा। ये वो इनाम है जो बिजनेस के मालिक या एंटरप्रेन्योर को मिलता है, क्योंकि उसने रिस्क लिया, एक आइडिया पर काम किया और एक सफल बिजनेस खड़ा किया। तीसरा है इंटरेस्ट यानी ब्याज। ये वो इनकम है जो लोगों को अपना पैसा उधार देने पर मिलती है। बिजनेस इसी पैसे से नई मशीनें खरीदते हैं या अपना काम बढ़ाते हैं। और आखिर में है रेंट यानी किराया। ये वो इनकम है जो जमीन के मालिकों या दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज के मालिकों को उनके इस्तेमाल के बदले में मिलती है। तो इन चारों को मिला दें तो हमारे पास इनकम मेथड का सीधा साधा फॉर्मूला आ जाता है। नेशनल इनकम बराबर है कुल मजदूरी प्लस कुल प्रॉफिट प्लस कुल इंटरेस्ट और प्लस कुल रेंट। हमारे आज के आसान से उदाहरण के लिए हम सिर्फ मजदूरी और प्रॉफिट पर ध्यान देंगे, लेकिन याद रखिए कि असल इकोनॉमी में ये चारों ही बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब इसे एक असली छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कि हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी में सिर्फ 2 फर्में हैं। फर्म ए एक किसान है जो 50 रुपए की कपास उगाता है और बेच देता है, और फर्म बी एक बुनकर है जो उस 50 रुपए की कपास को खरीदता है और उससे 200 रुपए का कपड़ा बना देता है। तो ठीक है, इकोनॉमी में 200 रुपए का फाइनल प्रोडक्ट तो बिक गया, लेकिन ये 200 रुपए गए कहाँ? बस इनकम मेथड इसी सवाल का जवाब देता है। यह पैसे के निशान का पीछा करता है। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। किसान यानी फर्म ए ने 50 रुपए कमाए। इन 50 रुपयों में से उसने 20 रुपए अपने मजदूरों को दिए और बाकी 30 रुपए उसका खुद का मुनाफा यानी प्रॉफिट हुआ। अब आते हैं बुनकर पर। फर्म बी, उसने 50 रुपए का सामान लेकर 200 रुपए का बना दिया, यानी उसने 150 रुपए की वैल्यू ऐड की। यही 150 रुपए उसकी तरफ से इकोनॉमी में इनकम बने, और ये 150 रुपए भी 2 हिस्सों में बट गए, 60 रुपए मजदूरों को और 90 रुपए उसका अपना प्रॉफिट। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा,
अगर हम टोटल मजदूरी को जोड़ें, मतलब किसान के 20 और बुनकर के 60, तो हुए 80 रुपए। और फिर टोटल प्रॉफिट को जोड़ें, किसान के 30 और बुनकर के 90, तो हुए 120 रुपए। अब 80 और 120 को मिलाएं तो क्या मिलता है? पूरे 200 रुपए। यही है हमारी इकोनॉमी की टोटल नेशनल इनकम। और देखिए ये कितना कमाल का है। इनकम मेथड से हमें मिला 200 रुपए, और अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से देखते, यानी कि कपड़े की फाइनल कीमत, तो वो भी 200 रुपए ही थी। ये साबित करता है कि इकोनॉमी में पैदा हुआ हर एक रुपया किसी ना किसी की जेब में इनकम बनकर पहुंच ही जाता है, हिसाब बराबर। तो सवाल यह है कि ये सब हिसाब किताब इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है। इनकम मेथड हमें इकोनॉमी की बहुत गहरी बातें बताता है। सबसे बड़ी बात तो ये हमें ये दिखाता है कि देश की कमाई का केक वो बंट कैसे रहा है। कितना हिस्सा मजदूरों को सैलरी के तौर पर मिल रहा है और कितना हिस्सा बिजनेस ओनर्स को प्रॉफिट के तौर पर। ये जो बंटवारा है, ये किसी भी देश में सैलरी और इनइक्वालिटी जैसी बहसों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये तरीका हमें धन के बंटवारे की एक साफ तस्वीर देता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ का फायदा असल में पहुंच किस तक रहा है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़कर जाऊंगा। जरा सोचिए, अगर किसी देश की टोटल इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन आम लोगों की सैलरी वहीं की वहीं है, तो फिर वो इकोनॉमी असल में किसके लिए बढ़ रही है? इस पे सोचिएगा जरूर।